सुप्रिया वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो फिर इस तरह की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है और थोड़ा सा क्षोभ होता है, क्योंकि अगर जरा से भी अर्थव्यवस्था की समझ होती तो वो ये बात ना कहते। और मैं आपको बताती हूं वो ये बात क्यों ना कहते। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, और इस देश ने उनके साथ कड़वी दवाई पीने का मन बनाया था, लेकिन यह भी सोचा था कि वो बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे। जब उन्होंने डीजल डीरेगुलेट किया, पेट्रोल यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था और डीजल भाजपा की मोदी सरकार ने डीरेगुलेट किया था। तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हम कम देंगे और अगर ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसी कोरोना काल में जब कच्चे तेल का दाम मात्र $19 प्रति बैरल हो गया था, हमारी सरकार ने हमारे दाम कम नहीं किए। पता है क्या किया? सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए पिछले साल तक कमा लिए थे। अब ये कहेंगे राज्य कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि ठीकरा तो कहीं फोड़ना है तो अब राज्यों के सर पे फोड़ा जाएगा। क्योंकि सुधांशु जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो अनर्गल बातें मैं आशा करती हूं नहीं करेंगे। उनके सामने मैं 2 आंकड़े रख देती हूं। 2014 में डीजल की प्रति लीटर की सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को ₹2.14 मिलते थे। ठीक है। राज्य की सरकार को ₹1.14 मिलते थे। आज की तारीख में केंद्र की सरकार को 31 रुपए से ज्यादा मिलता है, राज्य की सरकारों को 74 पैसा मिलता है। वही हाल पेट्रोल का है। केंद्र की सरकार ₹32.33 कमाती है, राज्य की सरकारें 57 पैसे कमाती है। ये निरंतर शेयर खत्म होता जा रहा है। तो ये ठीकरा इधर उधर ना फोड़िए। और ये तब कमर तोड़ महंगाई का आलम है जब मंदी से लोग त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, वेतन कम हुए हैं, आय चली गई है परिवारों की। जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। कमर तोड़ना महंगाई से, महंगाई का ये जो मुद्दा है वो सरकार को परेशान करता है या फिर नहीं करता है? आम आदमी की फिक्र आप लोगों को है या फिर ठंडे बस्ते में है महंगाई का मुद्दा? और बीते 3 दिनों में पेट्रोल ने 3 बार अपने उसके दामों में इजाफा हो गया है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है कि आम जनता को महंगाई से राहत दी जा सके? चित्रा जी, इसमें एकदम यथार्थ तथ्यपरक बात करनी चाहिए, जैसे सुप्रिया जी ने बोला। ये बताइए, ये पेट्रोल और डीजल के दाम हर शहर में अलग अलग क्यों होते हैं? अगर केंद्र सरकार तय करती तो पूरे भारत में एक होना चाहिए था ना। अलग अलग होने का साफ प्रमाण है कि हर राज्य अपना अलग अलग इस पर टैक्स निर्धारित करती है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास या राज्यों की राजधानियों में अलग अलग है। दूसरा विषय यह आता है, अभी जीएसटी काउंसिल की तो बैठक खत्म हुई। कोई भी राज्य, चाहे हमारा शासित हो या इनका शासित हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई भी राज्य जीएसटी में देने को तैयार है? नहीं देने को तैयार है, क्योंकि उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इसी पेट्रोल और डीजल से आता है। इसीलिए दाम अलग अलग है, इसीलिए उनके में आता है। तीसरी बात जो सुप्रिया जी ने कही उसमें संशोधन कर दूं, यह बात उन्होंने सही बोली कि 2010 में पेट्रोल डीरेगुलराइज हुआ था, मगर मोदी सरकार आने के किस समय में डीजल डीरेगुलराइज हुआ? अक्टूबर 2014, हमारी सरकार आने के महज 4 महीने बाद। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वह करार WTO के अनुसार इनकी सरकार के समय में फाइनल हो चुका था। अक्टूबर 2014 में वो डीरेगुलराइज होना था, चाहे हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती। और वह करार जिसका कि मूल आधार कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी 1995, जिस दिन WTO पर भारत ने साइन किया था। उस दिन किसकी सरकार थी ये सबको पता है। तो आज के समय में जब यह परिस्थिति आती है तो हम ये बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं। इन्होंने खुद बोला कि 32 रुपया हमको मिलता है 100 में, ठीक। 28-30 रुपया जो है, 30 रुपए उसकी कॉस्ट है, 32 रुपए हमको मिलता है, तो बचा 40 कहां जाता है सुप्रिया जी? राज्यों के पास जाता है ना। और जो 32 हमारे पास आता है, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उसमें से 40% वापस दूसरे मदों से राज्यों पे चला जाता है। यानी 32 में से 12.5 रुपए फिर वापस चला जाता है।